हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और मैं नहा धो के रेडी हो गया हूँ, पूजा मैंने कर लिया है। अभी आने वाले कारपेंटर, तो मैं उनका वेट कर रहा हूँ और मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या काम अभी हो गया है। मुझे क्या है ना, मशीन चल रही है, उसी की वजह से बिल्कुल मैं शूट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही है। तो मुझे जो किचन का नीचे का है वो डोर क्लोज करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मैं शूट नहीं कर पा रहा हूँ बिल्कुल भी। तो मैं स्टार्ट हो गया इसमें। ये देखो, ये पहला डोर लग गया आपका इस साइड का, कितना बढ़िया लग रहा है। और अभी ऐसी इस पे सब पे लगेंगे अभी। तो वही नीचे कटिंग चल रही है एंड देन इसको फिर फिक्स करेंगे वहाँ पे। जैसे मैं नीचे आया तो मेरे पास ये ऑर्डर आ गया था, जो कि था आपका फुली लोडेड पिज़्ज़ा। ये तीनों के तीनों पिज़्ज़ा फुली लोडेड वाले थे। इस कस्टमर ने मेरे यहाँ से फर्स्ट टाइम ऑर्डर प्लेस किया था, तो जोमेटो की साइड से लिखा हुआ आ रहा था कि हमारे प्राइम कस्टमर है, क्या आप इनको कुछ फ्री में कोई भी डिश या कुछ भी देना चाहते हैं। कस्टमर की लोकेशन ज़्यादा दूर की थी नहीं, मतलब 1 किलोमीटर के आसपास का ही था, तो 10 मिनट का दिखा था डिस्टेंस। तो ऐसे ऑर्डर्स में ये सबसे अच्छी बात होती है कि कस्टमर को बिल्कुल गर्म पिज़्ज़ा पहुंचेगा। और जब खाना गर्म हो तो कस्टमर भैया रेटिंग तो आपको देगा ही देगा। फिर बस अभी प्रॉब्लम ये हो रही है कि गर्मी आ गई है और भाई मतलब किचन में काम करने के बाद इतना ज़्यादा हीट होता है किचन की हालत ख़राब हो जाती है। तो अभी समझ नहीं आ रहा कि भाई कैसे मैनेज करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे किसी को रखना पड़ेगा अब, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स वगैरह भी आ रहे हैं। और साथ ही साथ में मुझे पहले ये भी पता नहीं था कि यार अवन कौन सा कैसा लेना है। तो मैंने ये एक 18 लीटर्स का अवन ले तो लिया, बट अब प्रॉब्लम आ रही है, यही आ रही है कि इसमें एक साथ ना पिज़्ज़ा ज़्यादा बन नहीं पा रहे हैं। मतलब बन तो जाते हैं लेकिन थोड़ा टाइम मतलब डिले हो जाता है इसमें। और डिले तब होता है जब मेरे पास एक साथ 2-3 ऑर्डर आ जाते हैं तब। बाकी ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बाकी तो मैं आराम से सब कुछ बना लेता हूँ। बट प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा वही होती है जब एक साथ ऑर्डर्स ज़्यादा आ जाते हैं। बाकी सोच रहा हूँ कि क्या करूँ, सोच रहा हूँ कि एक गैस वाला जो अवन आता है वो ले लूँ। उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब पिज़्ज़ा बन जाते हैं एक साथ। और उसमें ये भी अच्छी बात है कि भाई वो आपका कोई इलेक्ट्रिक से नहीं चलता है, तो आपको लाइट आए या जाए उससे कोई मतलब नहीं होगा। फिर अभी देखता हूँ क्या होता है, लाता हूँ कि नहीं लाता हूँ, क्योंकि मुझे किचन के साइज़ के हिसाब से देखना पड़ेगा सारा कुछ, उसी अकॉर्डिंग में मैनेज करूंगा सब। ऑर्डर को फटाफट से रेडी करने के बाद मैं चला गया राइडर को हैंडओवर करने, और साथ में मैंने कोल्ड ड्रिंक भी इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि गर्मी का टाइम है और जोमेटो के प्राइम मेंबर है, तो मुझे लगा कि एक कोल्ड ड्रिंक फ्री में दे दिया जाए। अभी मैंने एक ऑर्डर दिया और इतना बढ़िया राइडर था यार कि मतलब 10 मिनट लेट भी हो गए, राइडर यहाँ पे आ भी गया था लोकेशन में, फिर भी वो कुछ नहीं बोल रहा था। और ये देखो इतना गंदा हो रखा है सारा। एक तो यार ये बार बार देख के आना पड़ता है, इसी की वजह से और गंदगी हो रखी है घर में पूरी की पूरी ना, बहुत ज़्यादा। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, बताया इतने सारे ऑर्डर सारे इस छोटे से अवन में ना हो नहीं पा रहा है, क्योंकि मुझे ये चीज़ पहले पता नहीं थी और मैंने ले लिया था क्योंकि मुझे उसका आइडिया था नहीं। अब मुझे लग रहा है कि मुझे इलेक्ट्रिक वाला या दूसरा लेना पड़ेगा कुछ। एक तो गैस वाला आता है, गैस वाले का पता करूँगा, देखना पड़ेगा यार, इससे ना हो नहीं पा रहा है क्योंकि टाइम भी लग रहा है और फिर ज़्यादा अगर पिज़्ज़ा आते हैं तो एकदम से ना बन नहीं पाता, क्योंकि मेरे पास ऑर्डर के बाद ऑर्डर आने लगते हैं तो एकदम से फिर मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो देखता हूँ, नहीं तो मैं कोई गैस वाला ओवन लूँगा, सेकेंड हैंड वगैरह कुछ अगर मिल जाए तो सस्ता, क्योंकि ये वाले ऊपर, ये वाला तो फिर जो ओवन होगा ऊपर वाले में शिफ्ट कर दूंगा और बाकी इस वाले में वो वाला लेके आ जाऊँगा। चलो देखते हैं क्या होता है बाकी। तो कुछ देर के बाद मुझे दोबारा से ये एक ऑर्डर आ गया, जो कि था आपका फुली लोडेड पिज़्ज़ा 2 और साथ में एक मोटू बर्गर। अब कस्टमर की यहाँ पे अलग ही रिक्वायरमेंट थी कि सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मुझे आपका एक ऑटोग्राफ चाहिए। मैं तो हमेशा ही वैसे भी हर ऑर्डर पे एक नोट मेंशन करके देता हूँ, अब वो भाई किसी ऑटोग्राफ से कम थोड़ी है। काफ़ी सारे लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि हमने स्टॉक में तो आइटम्स रख लिए हैं, बट क्या है कि ऑर्डर्स वगैरह बहुत कम आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या करें, हमारा स्टॉक जो पड़ा हुआ है वो ख़राब हो रहा है। तो मैं सबसे पहले आपको यही बोलूँगा कि मैंने जो चीज़ ट्राई की थी मैं आपको वही बता रहा हूँ। मैंने सबसे पहले गूगल पे जाके सर्च किया था और काफ़ी सारी रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ी थी, तब जाके ही मैंने पिज़्ज़ा और बर्गर को ऐड किया था। आज की डेट में सबसे ज़्यादा इटालियन फूड की सेल होती है, गूगल ने ये खुद बोला है कि ये सबसे 3rd मोस्ट पॉपुलर है। इसीलिए मैं आपको बार बार समझाता हूँ कि जब भी आप अगर मेन्यू बना रहे हो या डिसाइड कर रहे हो तो हमेशा वो आइटम करो। देखो स्टार्टिंग में अगर आप कोई भी ऐसा आइटम ले लोगे जिससे आपको लगता है कि मेरे ऑर्डर्स वगैरह नहीं आएंगे, तो वो आइटम खराब होंगे ही होंगे। इसीलिए कोई ऐसी चीज़ लेके चलो जिसको आप 1 वीक तक आराम से स्टोर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पिज़्ज़ा ब्रेड है, तो पिज़्ज़ा का जो बेस होता है वो आराम से आपका 5 से 7 दिन तक चल जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि यार 7 दिन के अंदर आपके पास ऑर्डर बिल्कुल आएंगे ही नहीं पिज़्ज़ा के। अगर आप अपनी मार्केट की स्ट्रैटेजी अच्छी तरीके से बनाते हो तो पक्की गारंटी है कि भाई आप पे ऑर्डर आएंगे ही आएंगे। जैसे मैं बताता रहता हूँ आपको कि पिक्स डालो, डिस्क्रिप्शन डालो, ये सारी चीज़ें अगर आप मेंशन वहाँ पे अच्छी तरीके से करते हो तो भाई ऑर्डर आने की पक्की गारंटी होती है। फिर वहीं अगर आप दाल, रोटी, पूड़ी, राजमा, छोले ये सब डालते हो तो देखो उसके ऑर्डर्स आएंगे, बट उसमें ज़्यादा मतलब की गारंटी नहीं है कि ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे, क्योंकि लोग तो ये यार घर पे भी ये बना के खा सकते हैं,
बट वो सोचेंगे कि मैं पिज़्ज़ा बर्गर ये सब खाऊं, क्योंकि ये रोज़ नहीं खाया जाता है, कभी कभी खाया जाती है ये चीज़ें। इसलिए आप अगर इस कैटेगरी में ट्राई कर सकते हो तो एक बार ट्राई करो। तो यार क्या हो गया है, पूरी हालत ख़राब हो गई है ये पूरा, मतलब कि ये लगा लो मिट्टी मिट्टी पूरा घर हो गया है। रात की इतना लेट हो चुका है अभी, और भाई मतलब इतना दिमाग ख़राब हो गया कि क्या बोलूँ मैं। इसी में मुझे ऑर्डर देना पड़ रहा है। इस दरवाजे को मैं बंद कर देता हूँ, ऐसे करके बंद कर देता हूँ एंड देन ऑर्डर को बनाता हूँ। और उसके बीच में जो भाई मेरी हालत होती है सैंडविच की तरह, मैं भी पक जाता हूँ पूरा। मतलब कि इतनी गर्मी, इतनी मतलब गर्मी लगती है उसमें कि क्या बताऊँ आपको। मेरी कैसे हो गई है, सारे के सारे पसीने में लथपथ बिल्कुल। देखो यही होता है ना कि यार एकदम से ऑर्डर्स इतने सारे आ जाते हैं कि मैनेज नहीं हो पाता है। और कैप भी पहनना पड़ता है, हेयर कैप, जिसकी वजह से इतनी गर्मी लगती है। अब यहाँ पे फ़ैन लगवाया नहीं है, फ़ैन लगवा लूँगा। अंदर वाले रूम में भी एसी नहीं है, ऊपर वाले में है, बट ऊपर वाले से तो नहीं हो पाएगा यहाँ तक। तो नीचे वाले भी मैं लगवाना है, अभी लगवाता हूँ, फिर खोल दूँगा ये डोर। तो आराम से, भी तो काम चल रहा है इसलिए भी कुछ कर नहीं रहे हैं हम। बाकी उसके बाद यहाँ पे एक फ़ैन तो ज़रूर लगाऊंगा यार, क्योंकि उसके बिना तो बिल्कुल हो नहीं पाएगा। तो चलो आज के ब्लॉग में एंड करते हैं यार, हालत ख़राब हो गई है। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी है, तो वो भी आप जाके वहाँ से ज्वाइन कर लो फटाफट से। और यहाँ पे इंस्टाग्राम की आईडी है, तो जिसको बातचीत वगैरह करनी हो तो मुझे फॉलो कर सकता है। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखें। ओके, टाटा, बाय।